জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুম, জ্বলন্তং সর্বতোমুখম, জ্বলন্তং সর্বতোমুখম। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং, মৃত্যুর্মৃত্যুম নমাম্যহम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आगत नृसिंह चतुर्दशी, शुभ नृसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। तो बैसाखी शुक्ला चतुर्दशी तिथि, बैसाख महीना की शुक्ला चतुर्दशी तिथि, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि नृसिंह चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आविर्भूत हुए थे। भक्त प्रहलाद, अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को उद्धार करने के लिए बैसाख महीना अत्यंत हमारे लिए अति महत्वपूर्ण महीना है। इस महीना में भगवान विभिन्न लीलाएं किए हैं। चंदन यात्रा जैसी एक सुंदर लीलाएं भगवान ने की है। इसी महीने में भगवान अपने भक्त प्रहलाद को, अपने प्रिय भक्त को उद्धार करने के लिए, हिरण्यकशिपु के हाथ से बचाने के लिए नर और सिंह, मनुष्य और सिंह का रूप धारण करके आविर्भूत हुए। तो बैसाख महीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी महीने की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वही नरसिंह चतुर्दशी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आविर्भूत हुए थे, भक्त प्रहलाद को उद्धार करने के लिए, भक्त प्रहलाद को शिक्षा प्रदान करने के लिए, भक्त प्रहलाद के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए कि किस प्रकार भगवान के शरणापन्न होने से भगवान किस प्रकार तत्पर हो जाते हैं उनको बचाने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए। हिरण्यकशिपु को वध किए, प्रहलाद को रक्षा किए हिरण्यकशिपु के भय से। तो हम इस संसार के प्रत्येक जीव जन्म और मृत्यु की भय से जर्जरित और पीड़ित है। हमेशा हम लोगों को दो भय सताते रहते हैं, एक तो मृत्यु और दूसरा पुनर्मृत्यु के बाद फिर से जन्म। मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद हमारा जन्म कैसा होगा, किस प्रकार होगा, ये दो भय, जन्म मृत्यु रूपी भय हमें हमेशा सताते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार पीड़ित करते हैं हमें, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज पीड़ित थे हिरण्यकशिपु के भय से। तो भगवान कह रहे हैं प्रहलाद महाराज की इस शिक्षा से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद हिरण्यकशिपु के हाथ से बचने के लिए एक निष्ठ रूप से मेरे शरणापन्न हुए थे, उसी प्रकार अगर आप लोग, तुम लोग भी मेरे शरणापन्न होगे निष्ठा से, एक निष्ठ भाव से, तो तुम लोग भी प्रहलाद के जैसा मेरा प्रिय बनोगे और मेरा अहेतु की कृपा, अहेतु की, जिसकी कोई हेतु नहीं है, अहेतु की कृपा प्राप्त करोगे। ठीक प्रहलाद के जैसा ही तुम लोगों का जीवन धन्य होगा अगर तुम लोग प्रहलाद के जैसा निष्ठा के साथ हमारा शरणापन्न होते हो, मेरे शरणापन्न होते हो। तो भगवान नर और सिंह के रूप में एक खंभे के बीच से प्रकट हुए सायंकाल के समय, संध्या के समय, दक्षिण भारत के अहोबिलम राज्य में। यह अहोबिलम क्षेत्र हिरण्यकशिपु का राजधानी था। हिरण्यकशिपु का राज्य था अहोबिलम, जहाँ पर प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था। प्रहलाद महाराज का जन्मभूमि हिरण्यकशिपु का राज्य अहोबिलम क्षेत्र में भगवान नर और सिंह के रूप में सायंकाल के समय खंभे से प्रकट हुए भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, अपने प्रिय भक्त को उद्धार करने के लिए। तो भगवान के जितने भी अवतार है, यह नरसिंह अवतार सबसे आश्चर्यजनक अवतार है। नर और सिंह, मनुष्य और सिंह का रूप धारण करके आए, वो भी खंभे से आए, खंभे से प्रकट हुए। बड़े ही आश्चर्यजनक अवतार है। तो अपने प्रिय भक्त के लिए
और अपनी वाणी की सत्यता, जो कि भागवत में बताए हैं, भागवत में जो हमें श्लोक मिलता है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहिमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जत्श्रुता तत्परो भवेत्। ये जो श्लोक भागवत की है, इसकी सत्यता को प्रतीत करने के लिए भगवान बार बार आए हैं, प्रकट हुए हैं, विभिन्न प्रकार की अलौकिक लीलाएं किए हैं, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, उनके प्रति आकृष्ट करने के लिए। तो भक्त प्रहलाद को उद्धार करने के लिए भगवान नर और सिंह के रूप में आए, खंभे से प्रकट हुए। वैशाखी शुक्ला चतुर्दशी तिथि के दिन, यह दिन नरसिंह देव का आविर्भाव तिथि है। इसी दिन सायंकाल के समय नरसिंह देव भगवान विष्णु नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए थे, आविर्भूत हुए थे। तो बृहत नरसिंह पुराण में स्वयं नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को एक उपदेश प्रदान कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं, जिसका वर्णन बृहत नरसिंह पुराण में मिलता है। वर्षे वर्षे तु कर्तव्यम मम संतुष्टि कारणम महागुज्जम इदम श्रेष्ठम मानवई भवभीरुभि। वर्षे वर्षे तु कर्तव्यम मम संतुष्टि कारणम, वर्षे वर्षे हर वर्ष तू कर्तव्यम, तुम्हारा कर्तव्य है, मम संतुष्टि कारणम, मेरे संतुष्टि के लिए, मेरे संतुष्टि के कारण से प्रतिवर्ष तुम्हारा कर्तव्य है इस महान श्रेष्ठ व्रत को पालन करना। महागुज्जम इदम श्रेष्ठम, अति गुज्ज यानी गोपनीय तथा श्रेष्ठ व्रत को पालन करना तुम्हारे लिए हर वर्ष तुम्हारे लिए कर्तव्य है, सिर्फ मेरी संतुष्टि के लिए। नरसिंह देव बोल रहे हैं, मेरे संतुष्टि के लिए। और मानवई भव भीरुभि, वह व्यक्ति, वह मनुष्य इस व्रत को पालन करते हैं जो व्यक्ति इस संसार भव, इस संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से पीड़ित है। जो व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु रूपी भय से पीड़ित है, वह व्यक्ति हमारे इस चतुर्दशी व्रत को पालन करते हैं। तो हे भक्त प्रहलाद, हे संसार के जीव, तुम लोगों का कर्तव्य है, तुम्हारा कर्तव्य है हर वर्ष इस चतुर्दशी व्रत का पालन करना मेरी संतुष्टि के कारण। तो भक्त प्रहलाद के माध्यम से हमें ये शिक्षा प्रदान किए हैं, हमें भी यह व्रत पालन करना चाहिए। इससे भगवान संतुष्ट होंगे और संतुष्ट होकर ठीक प्रहलाद को जिस प्रकार कृपा किए थे उसी प्रकार हमें भी कृपा प्रदान करेंगे। अतः हम जन्म और मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु के भय से प्रहलाद बचे थे, मुक्त हुए थे, उसी प्रकार जन्म मृत्यु के भय से अगर हम बचना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है वैशाखी शुक्ला चतुर्दशी तिथि की इस नृसिंह चतुर्दशी तिथि को पालन करना। इस प्रकार से भगवान नृसिंह देव बृहत नृसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान करके गए हैं। हमारा कर्तव्य है इस उपदेश को पालन करना, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम इस भव भय से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को वध किए और प्रहलाद महाराज को उद्धार किए। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को संतुष्टि के स्तुति के माध्यम से और संतुष्ट करने के बाद प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से कुछ वार्तालाप किए थे, कुछ बातें किए थे, और उस बातों के बीच में एक प्रश्न किए थे, परिप्रश्नेन सेवया। परीक्षित महाराज प्रश्न किए थे, अर्जुन प्रश्न किए थे, प्रहलाद महाराज भी प्रश्न कर रहे हैं नरसिंह भगवान से कि हे प्रभु, मैं आपका इतना प्रिय भक्त कैसे बन गया, किस कारण से मैं आपका इतना प्यारा प्रिय भक्त बना, क्या कारण है इसका, आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। नृसिंह देव उस समय कह रहे हैं, हे बुद्धिमान। नृसिंह देव प्रहलाद महाराज को बुद्धिमान कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न के माध्यम से जो सेवा करते हैं। प्रश्न करने से मेरा भी कल्याण होता है और उसके माध्यम से दूसरों का भी कल्याण होता है। अर्जुन ने प्रश्न किए थे, उनको शिक्षा उपदेश प्रदान किए कृष्ण ने, और वो उपदेश आज हमें प्राप्त हो रहा है।
परीक्षित महाराज को सुनाए। सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न किए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, श्रवण कराए, उपदेश दिए, और उपदेश आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। तो बुद्धिमान वही है जो कल्याण के लिए परिप्रश्न सेवा, प्रश्न के माध्यम से सेवा करते हैं। प्रहलाद महाराज प्रश्न किए कि हे प्रभु, मैं आपका इतना प्यारा भक्त कैसे बन गया। नृसिंहदेव तब वर्णन करने लगे, हे बुद्धिमान, ध्यान पूर्वक सुनो। अति प्राचीन कल्प में, बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने कल्प की बात है, आप एक ब्राह्मण थे। आपका नाम था वसुदेव। आप ब्राह्मण थे, लेकिन आप ब्राह्मण के उचित कर्म कभी किए नहीं। कभी आप वेद पाठ नहीं किए, ब्राह्मण का उचित कर्म नहीं किए। हमेशा कुकर्म में आप लिप्त रहते थे। आप वेश्यासक्त थे, वेश्याओं का संग करते थे, सुरापाई थे, सुरापान करते थे, वेश्याओं का संग करते थे। कभी कोई सुकर्म आप किए नहीं, ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म को निभाए नहीं, वेद पाठ किए नहीं। तो इस बात को, नृसिंहदेव की इस बात को सुनकर प्रहलाद महाराज फिर से प्रश्न कर रहे हैं, परिप्रश्न न सेवा, फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं इस अवस्था में रहकर किस प्रकार आपका भक्त बन गया। मैं वेश्यासक्त था, सुरापाई था, हमेशा कुकर्म में लिप्त था, फिर भी मैं आपका प्रिय भक्त कैसे बन गया, आप मुझे कृपा पूर्वक बताएं। अब नृसिंहदेव बोल रहे हैं कि पूरा काल की बात है। अवंती नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वसु शर्मा। अवंती नगर कहाँ? आज की जो उज्जैनी है, उज्जैन जो नगरी बसा हुआ है आज, वह अवंती नगर है, जहाँ कृष्ण बलराम शांतिपुण्य मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे शिक्षा लाकर। उसी अवंती नगर में, पूरा नृसिंहदेव बोल रहे हैं, पूरा काल में अवंती नगर में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था वसु शर्मा। वसु शर्मा ब्राह्मण की जो भार्या पत्नी थी, वो उसके नाम थी सुशीला। वो अति पतिव्रता और सदाचरणी थी, सदाचारिणी और पतिव्रता स्त्री थी सुशीला। वो वसु शर्मा और सुशीला के पुत्र के रूप में आप आए थे। आप लोग 5 भाई थे। वसु शर्मा और सुशीला के 5 पुत्र थे, जिसमें से आप थे सबसे छोटे पुत्र। आपका नाम था वसुदेव। आपके जो आगे के 4 भाई थे, वे लोग मातृपितृ भक्त थे, सदाचारी थे, हमेशा ब्राह्मण के कर्तव्य कर्मों को पालन करते थे, माता पिता की बातों से चलते फिरते थे। लेकिन आप ठीक उसके विपरीत थे। आप थे असत आचारी, सुरापान में मत रहते थे और हमेशा वेश्याओं का संग किया करते थे। हमेशा तुम वेश्याओं के घर में ही दिन अतिबाहित करते थे। दिन तुम्हारा बीतता था वेश्याओं के घर में। एक बार की बात है, आप दोनों दोस्त, आप और आपकी प्रेमिका, दोनों जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले थे। आप दोनों सोचे थे कि यह दिन तुम दोनों का बहुत अच्छा बीतेगा। दोनों मन में बहुत खुश थे, जंगल में घूम रहे थे, परंतु काल के प्रभाव से किसी कारण से दोनों दोस्तों में किसी कारण से मनोमालिन्य हुआ। किसी कारण से तुम दोनों में झगड़ा हुआ और तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एक दूसरे से अलग होकर मौन भाव से तुम दोनों एक दूसरे से अलग होकर जंगल में घूम रहे थे। और उस समय घूमते हुए तुम लोगों को एक अति प्राचीन टूटा फूटा एक घर तुम लोगों को दिखाई दिया। वहाँ पर कुछ ईंट और पत्थर पड़ा हुआ था। आप दोनों दोस्त अलग अलग उस ईंट और पत्थरों के ढेर में अलग अलग बैठे। आप लोग दिन भर भ्रमण किए थे, कुछ खाए पिए नहीं थे, अनाहार में थे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिए थे। और दोनों अलग अलग
बैठकर दोनों अपनी मन के दुख और बातों को प्रकाश कर रहे थे। उस समय तुम दोनों अलग अलग रूप से हमको पुकारे थे, हमसे प्रार्थना किया कर रहे थे। देखिए यहाँ पर नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं उसके पूर्व जीवन की कहानी। हम लोगों का भी परिस्थिति इसी प्रकार है। हम लोग जब दुख, किसी समस्या, किसी संकट का सामना करते हैं तभी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। उसके पहले तो हम उनको पूछते भी नहीं हैं। तो ये दोनों वैश्या और ये वसुदेव नामक ब्राह्मण दोनों दोस्त जब एक दूसरे से बिछोड़ गए तभी जाकर अपने दुख को प्रकाश करने लगे भगवान के पास। तो जब हम बिछोड़ जाते हैं तभी हमें भगवान की याद आती है। तो फिर नृसिंहदेव आगे बोल रहे हैं, तुम दोनों थके हुए थे, दुखी थे, अनाहार में थे, प्यासा में थे और दोनों अलग अलग होकर मुझे प्रार्थना कर रहे थे। तुम मुझसे कह रहे थे, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्रीहरि, इस जगत के लोग कितने सुंदर है, वे लोग कितने सत आचारी है, निष्ठावान है। दूसरे लोगों की बात तो छोड़ो, मेरे माता पिता को देखो, हे प्रभु मेरे भाई सबको देखो, वे लोग कितने निष्ठावान है, चरित्रवान है, कर्तव्यपरायण है। लेकिन मैं एक अधपतित हूँ, अधम हूँ, मैं महामंदमती हूँ। मैं कभी अच्छा काम नहीं किया, सुकर्म नहीं किया, मैं चरित्रहीन हूँ। रास्ते के पागल से भी मैं नीच हूँ, रास्ते के पागल से भी मैं नीच हूँ, मैं अत्यंत अधम हूँ, मूर्ख हूँ और मूर्ख कभी आपका शरणापन्न नहीं होते हैं। हे प्रभु मैं अति नीच हूँ, मूर्ख हूँ, मूर्ख व्यक्ति कभी आपका शरणापन्न नहीं होते हैं। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे इस असहाय अवस्था से मुक्ति दीजिए। मैं इस जीवन के यंत्रणा को और सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हे प्रभु आप कृपा पूर्वक मुझे इस यंत्रणा से मुक्ति दीजिए, आप मुझे एक विशुद्ध जीवन प्रदान कीजिए। इस प्रकार से तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं नृसिंहदेव, इस प्रकार तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे। और तुम्हारी बांधवी, दोस्त, प्रेमिका, वो भी दुख से कातर होकर एकांत मन से मुझसे प्रार्थना कर रही थी। वो बोल रही थी, हे भगवान, हे प्रभु, इस समाज में कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, कितने सुंदर सुंदर, मेरे से भी कितने सुंदर स्त्री है, नारी है, और मैं अति एक जघन्य नारी हूँ, महापापी हूँ, महाजघन्य नारी हूँ, एक अति जघन्य स्तर का जीव हूँ मैं। इस जगत में कितने निष्ठावती, चरित्रवान, साध्वी, सती और सुंदरी नारी है, लेकिन मैं महापापी हूँ। मेरा जीवन सिर्फ गणिका वृत्ति, वेश्यावृत्ति करके ही मेरा जीवन बिताया। मेरा जीवन ध्वंस हो गया इस वेश्यावृत्ति के कारण। न जाने मैं कितना पाप किया हूँ और इस पाप के कारण से मुझे नरक में न जाने कितना यंत्रणा भोग करना पड़ेगा, कितना यंत्रणा सहन करना पड़ेगा, न जाने मुझे नरक में। इस जगत में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ मुझे सुख मिल सके, जिस रास्ते से जाकर मुझे सुख मिल सके, ऐसा कोई रास्ता मैं दिख नहीं रहा हूँ। मेरा कर्म के कारण इस जगत का सारा रास्ता बंद हो चुका है। तो हे प्रभु, हे करुणामय, हे भगवान, आप मुझ पर आपकी अहितु की कृपा प्रदान कीजिए मुझे। आप मुझे अहितु की कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, मेरे इस चरित्रहीन जीवन को परिवर्तित कर दीजिए। इस प्रकार से वह वेश्या व्याकुल होकर क्रंदन कर रही थी, रो रही थी और मुझसे प्रार्थना कर रही थी। नृसिंहदेव वसुदेव नामक ब्राह्मण और उसकी जो दोस्त थी, प्रेमिका थी, उनके
पूर्व वृत्तांत को बता रहे हैं। फिर आगे नृसिंहदेव बोल रहे हैं, हे प्रहलाद, तुम दोनों जिस स्थान पर बैठे हुए थे वह स्थान मेरा एक पुराना मंदिर था। एक समय उस स्थान में मेरा पूजा अर्चना होती थी। वह मेरा पुराना मंदिर था और उसी स्थान पर तुम दोनों बैठकर अपने मन की बातों को प्रकाश कर रहे थे, मुझे पुकार रहे थे। और वह दिन था वैशाखी शुक्ला चतुर्दशी दिन, वह मेरा आविर्भाव का दिन था। तो इस प्रकार से तुम दोनों अज्ञात रूप से उपवास किए थे, बिना खाए पिए दुख से कातर होकर क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। दिन भर तुम लोग कुछ खाए नहीं थे, यहाँ तक पानी भी नहीं पिए थे। यहाँ की रात में भी तुम लोग जगे हुए थे। दुख से, भूख प्यासा से पीड़ित होकर तुम दोनों रात में भी सो नहीं पाए थे। इस प्रकार दिन और रात्र तुम लोग उपवास करके सिर्फ मेरे प्रार्थना, जीवन कल्याण की प्रार्थना से दिन बिताए थे। इस प्रकार अज्ञात रूप से तुम दोनों मेरे चतुर्दशी व्रत को पालन किए थे और इसी कारण से तुम आज मेरे प्रिय भक्त के रूप में जन्म ग्रहण किए हो। और तुम्हारे जो प्रेमिका थी वह भी स्वर्ग में एक अप्सरा का जीवन प्राप्त होकर सुखचारिणी हुई है। नृसिंहदेव बोल रहे हैं कि अज्ञात रूप से तुम दोनों मेरे इस चतुर्दशी व्रत को पालन किए थे और उसी व्रत के प्रभाव से आज तुम मेरे प्रिय भक्त के रूप में जन्म लिए हो। और तुम्हारा जो प्रेमिका थी वह प्रेमिका भी आज स्वर्ग में एक अप्सरा का जीवन धारण करके सुख से वहाँ जीवन बिता रही है। तो देखिए, अज्ञात रूप से न जानकर अगर व्रत को पालन करते हैं, अति नीच कुकर्म से रत व्यक्ति भी प्रिय भक्त बन सकते हैं, भगवान का प्रिय हो सकते हैं। तो जो जानकर कि आज नृसिंह चतुर्दशी व्रत है, भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव तिथि है, जानकर निष्ठा के साथ जो भक्ति को, निष्ठा के साथ जो इस व्रत को पालन करेंगे तो उसको क्यों नहीं भगवान अपना करेंगे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को बताते हैं नृसिंहदेव कि किस प्रकार आप मेरे प्रिय बने। उसके बाद कह रहे हैं नृसिंहदेव, हे प्रहलाद सुनो, मेरे इस व्रत के प्रभाव को सुनो। सिर्फ तुम हो लोग ही नहीं, तुम लोगों का जीवन ही सिर्फ परिवर्तन हुआ, इतना ही नहीं, तुम प्रिय भक्त बना, वह वैश्या स्वर्ग की अप्सरा बनी, इतना ही नहीं, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टि शक्ति के लिए मेरे इस चतुर्दशी व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मा जो इस जगत संसार के सृष्टि करता है, वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी सृष्टि शक्ति लाभ के उद्देश्य से मेरे इस चतुर्दशी व्रत का पालन करते हैं। महादेव त्रिपुरासुर को वध करने के लिए इस चतुर्दशी व्रत का पालन किए थे। महादेव त्रिपुरासुर को वध करने के लिए नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन किए थे। नृसिंहदेव स्वयं प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं कि ब्रह्मा सृष्टि शक्ति लाभ के उद्देश्य से इस व्रत को पालन करते हैं। त्रिपुरासुर को वध करने के लिए महादेव हमारे इस व्रत को पालन किए थे। स्वर्ग के देवता स्वर्ग सुख को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पालन करते हैं। अतः हे प्रहलाद, जो व्यक्ति, जो मनुष्य यह श्रेष्ठ व्रत को पालन करते हैं वह मेरा अत्यंत प्रिय होते हैं। और जो व्यक्ति इस व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हैं, इस श्रेष्ठ व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हैं, उनको करोड़ों कल्प तक पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। करोड़ों कल्पों तक पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस संसार में पुनर्आगमन नहीं होता है उस व्यक्ति का जो अति निष्ठा के साथ मेरे इस चतुर्दशी व्रत को पालन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को उपदेश दिए।
प्रहलाद महाराज के माध्यम से हमें उपदेश प्रदान करने हैं। तो हमारा कर्तव्य है, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज वह वेश्या, जो वेश्यासक्त थे, असत आचारी थे, वो प्रहलाद के रूप में आकर अति प्रिय बने भगवान के, उसी प्रकार हम लोग भी अगर इस प्रकार से इस व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो हम लोग भी भगवान के अति प्रिय बनेंगे, हम लोगों का जीवन धन्य होगा। तो ये नृसिंह चतुर्दशी व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। तो हम सभी का कर्तव्य है इस व्रत का पालन करें, भगवान नृसिंह देव की संतुष्टि के लिए, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए, भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमारा कर्तव्य है इस व्रत का पालन करना। और इस व्रत के माध्यम से हम भगवान का अति प्रिय बन सकते हैं। अतः सभी से प्रार्थना है, आप सभी वैशाखी शुक्ला चतुर्दशी तिथि नृसिंहदेव आविर्भाव तिथि का पालन कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और सुख शांति से जीवन निर्वाह करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।